आज गणित के एक बहुत पुराने रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज हम एक ऐसे नंबर की असली पहचान पता लगाने वाले हैं जो देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। पर क्या यह सच में उतना ही सीधा है जितना दिखता है? आइए पता लगाते हैं। तो इस पूरी छानबीन का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब, यकीन मानिए, हमें गणित की बहुत ही दिलचस्प गहराइयों में ले जाने वाला है। अच्छा, अब किसी भी केस को सुलझाने से पहले कुछ बुनियादी बातें तो समझनी पड़ती हैं। तो हमारे पास दो तरह के नंबर हैं। एक तरफ हैं रैशनल नंबर्स, बहुत सीधे साधे। इन्हें आप एक सिंपल फ्रैक्शन मतलब p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं इरैशनल नंबर्स। ये थोड़े अलग हैं। इन्हें आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते और इनका जो डेसिमल होता है वो तो बस चलता ही जाता है, बिना रुके, बिना कोई पैटर्न दिखाए। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम कोई सीधा साधा तरीका नहीं अपनाएंगे। नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही चालाक जासूसी तकनीक का, जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसे ऐसे समझिए कि हम सच को बाहर लाने के लिए एक जाल बिछा रहे हैं। तो ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, हम जो बात साबित करना चाहते हैं हम ठीक उसका उल्टा मानकर चलते हैं। और अगर ये उल्टी बात हमें किसी ऐसी जगह ले जाए जो नामुमकिन हो, मतलब कोई लॉजिकल गड़बड़ हो जाए, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि जो हमने शुरू में माना था वो गलत था और जो हम असल में साबित करना चाहते थे वही सच है। तो ठीक है, हमारी जासूसी का पहला कदम, हम एक झूठी कहानी बनाएंगे। हम ये मान लेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रैशनल नंबर है। अब देखते हैं कि ये कहानी हमें किस मोड़ पर ले जाती है। तो ये रही हमारी शुरुआती कहानी गणित की भाषा में। हम मान रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को a/b मतलब एक फ्रैक्शन की तरह लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी शर्त है, वो ये कि a और b को प्राइम है। अब को प्राइम का मतलब क्या? मतलब इनमें 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। ये शर्त इस पूरे केस की सबसे मजबूत कड़ी है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब इस कहानी पर थोड़ा दबाव डालकर देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस समीकरण के दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। और जैसे ही हम ये करते हैं हमें एक नया सुराग हाथ लगता है, a² = 3b²। देखिए, इस एक कदम ने a और b के बीच एक छिपा हुआ रिश्ता सामने ला दिया है। और बस यहीं पर, इस समीकरण में ही हमारा पहला बड़ा सुराग छिपा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से ये केस बहुत मजेदार होने वाला है। ये जो समीकरण है a² = 3b², ये चीख चीख कर एक बात कह रहा है, वो ये कि a² 3 का एक मल्टीपल है। और गणित का एक सीधा सा नियम है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर खुद भी 3 से डिवाइड होगा। तो लीजिए, पहला सुराग हमारे हाथ में है। a जो है वो 3 का एक मल्टीपल है। ये हमारी जांच में पहली बड़ी जीत है। अच्छा, अगर a 3 का मल्टीपल है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम a को किसी और नंबर c का 3 गुना लिख सकते हैं, है ना? मतलब a = 3c। अब ये जो नई जानकारी हाथ लगी है ये हमारी जांच को और आगे लेकर जाएगी। तो अब हम सुरागों की कड़ी को जोड़ते हैं। हमारे पास जो ये नई जानकारी है a = 3c, इसे हम वापस अपने पुराने समीकरण में डालते हैं। क्यों? ये देखने के लिए कि अब ये हमें b के बारे में क्या नया बताता है। तो देखिए, हमने a = 3c को a² = 3b² में रखा। इससे हमें मिला 3c² जो 3b² के बराबर है। अब इसे थोड़ा सा हल करते हैं और अरे, हमें एक बिल्कुल नई चीज मिलती है, b² = 3c²। ये समीकरण कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा? बिल्कुल, ये तो ठीक वैसा ही है जैसा हमें a के लिए मिला था। ये समीकरण भी यही साबित कर रहा है कि b² भी 3 का मल्टीपल है। और अगर b² 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि b को भी 3 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा। ये है हमारा दूसरा सुराग और ये सच में चौंकाने वाला है। तो लीजिए, हमारे पास सारे सबूत आ चुके हैं। अब बस ये देखना बाकी है कि ये सारे सुराग मिलकर इस पूरी कहानी को कैसे एक झटके में खत्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है? सुराग नंबर 1, a 3 का मल्टीपल है और सुराग नंबर 2, b भी 3 का ही मल्टीपल है। दोनों बातें साफ साफ हमारे सामने हैं। लेकिन एक मिनट, यहां तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो नतीजे हमें मिले हैं वो हमारी सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त के ही खिलाफ जा रहे हैं। याद है वो शर्त कि a और b
को प्राइम है, पर हमारे सुराग तो साफ साफ कह रहे हैं कि अरे ए और बी दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब दोनों में 3 एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कहानी हमने शुरू की थी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रैशनल नंबर है, वो हमें एक ऐसी जगह ले आई है जो लॉजिकली हो ही नहीं सकती। हमारी पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। और बस इसी के साथ अब वक्त आ गया है इस केस के आखिरी फैसले का। अब यहां से सिर्फ एक ही नतीजा निकल सकता है, वो ये कि हमारी जो शुरुआती अंडरकवर कहानी थी वही पूरी तरह से गलत थी। इसके अलावा लॉजिक हमें कोई और रास्ता दिखाता ही नहीं है। क्योंकि हमारी कहानी ने हमें कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास में फंसा दिया, इसलिए वो कहानी ही झूठी थी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। केस क्लोज। तो आखिरी फैसला ये है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इर्रेशनल नंबर है। आखिरकार हमने इसकी असली छिपी हुई पहचान दुनिया के सामने रख दी है। सोचिए, ये जो खूबसूरत सा प्रूफ है, ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज के मॉडर्न जमाने के कौन से बड़े बड़े रहस्य, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हों या फिर कॉस्मोलॉजी के, आज भी इसी टाइमलेस लॉजिक का इस्तेमाल करके सुलझाए जा रहे होंगे।